डियर स्टूडेंट्स, अब हम De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे टू फाइंड दोज आइडेंटिटीज sin 5 थीटा cosine 5 थीटा एंड tan 5 थीटा। हाफ एंड डबल एंगल जो सी थी आइडेंटिटीज वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। अब हम जरा इनके एडवांस फॉर्म है जो कि 5 थीटा की टर्म्स में है, इनको हम देखते हैं। तो इसके लिए वही आपके पास De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम चार्ट में ही लेट कर लेते हैं, वो ये है कि लेट आप कह दें कि साइन ऑफ थीटा, ये इसको एस से डिनोट कर दें, कोसाइन ऑफ थीटा को आप सी से डिनोट कर दें और टेन ऑफ थीटा को टी से डिनोट कर दें। यहाँ पर ये आपके माइंड में रहे कि ये साइन थीटा ना कि साइन 5 थीटा, कोस थीटा ना कि कोस 5 थीटा। तो हमने कोस साइन और टेन को उनके शॉर्ट लेटर से डिनोट कर दिए और ये हमारी अपनी आसानी के लिए है, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी रीजन नहीं है। तो देखें यहाँ पर अब हम इसको यूज करेंगे बाई De Moivre's थ्योरम, बाई De Moivre's थ्योरम। देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है उनमें 5 है। तो इट मींस कि De Moivre's थ्योरम जो उनसे आप 5 के लिए यूज करें तो इट मींस के यहाँ पर cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इसकी होल पावर 5 यूज होनी चाहिए। ओके, और ये चीज किसके इक्वल है, c प्लस आयोटा s पावर 5, यही हमने इसको यूज किया है। यहाँ पर आप De Moivre's थ्योरम आप लेफ्ट साइड पर आप यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। तो आपके नॉलेज में है आर्गुमेंट जाकर पावर जो सी आर्गुमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है इन द De Moivre's थ्योरम। अब जो सा है यहाँ पर वही आपका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन थी वो आप यूज करें। वो क्या है जी, यहाँ पर पावर 5 है तो कोफिशिएंट्स आपके पास 5 1, c 5 माइनस 0 एंड आयोटा s जो कि b है वो 0। वही जो लास्ट लेक्चर पे एंड में हमने डिस्कस किया था, यही अब 5 1, c 5 माइनस 1 आयोटा s 1। यहाँ पर फिर आगे 5 2, c 5 माइनस 2, c स्टैंड्स फॉर कोसाइन, s स्टैंड्स फॉर साइन। ओके, आयोटा s का स्क्वायर प्लस 5 3, c 5 माइनस 3 आयोटा साइन क्यूब प्लस 5 4, c 5 माइनस 4 आयोटा s 4 और प्लस 5 combination with 5 choose 5 c 5 and iota 5 minus 5 and iota s 5। वेल अब इनको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो देखें जी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया था कि n r होता है तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 5 आ जाएगा आयोटा s, एनी नंबर रेज टू पावर 0 आपको पता है हमेशा वो 1 होता है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, हाँ जी यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और c5 आ जाएगा और c4 आ जाएगा, यहाँ पर c4 आ जाएगा आयोटा और साथ आयोटा s आ जाएगा। ओके, प्लस 5 2, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और c क्यूब आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपको इलम में है वो -1 होता है और s स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और कोसाइन स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा क्यूब अब आपको क्विकली पता होना चाहिए ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू साइन प्लस 5 4 क्या आ जाएगा जी, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कोस और आयोटा 4 आपको होता है जी वो 1 होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू साइन। आगे लास्ट में आपकी टर्म्स आ जाएंगी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c0 जो कि 1 होता है और आयोटा 5 नोट कर ले जी, ये आयोटा 5 जो सा होता है आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 1 है तो 1 इंटू आयोटा तो जस्ट आयोटा s 5 आ जाएगा। तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आगे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल से कैंसर और 0 जो फैक्टोरियल
होता है 0 फैक्टोरियल वो 1 होता है डिफाइन। ये आपके ज़हन में होनी चाहिए ये बात कि 0 फैक्टोरियल नॉट 0, ये 0 फैक्टोरियल 1 डिफाइन होता है। ये हम आप देख भी सकते हैं, इसको बताया भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम जरा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो ये आ जाएगा जी C5 को sin 5 जस्ट, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल एक्सपेंशन लगाएं तो यहाँ पर आंसर 5 आएगा, और C4 और साथ आयोटा है तो आयोटा S यहाँ पर आगे आ जाएगा आप पास 5 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 आएगा, 10 और C क्यूब को साइन क्यूब और माइनस S स्क्वायर। आगे जी यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 और यहाँ पर C को साइन स्क्वायर और माइनस आयोटा S क्यूब प्लस यहाँ पर 5 C S4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये सारी कोएफिशिएंट को तो 5 आएगा प्लस, और यहाँ पर लास्ट में आपके पास ये टर्म बच गई हुई है आयोटा S5, C0 1 होगा और इसका आंसर भी 1 होगा सारे एक्सपेंशन का। और अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट फर्स्ट और लास्ट ये इक्वल है। यहाँ पर आयोटा को आप ना देखें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखें, जस्ट वो 1 है। यहाँ पर ये 5 है तो सेकंड का 5 है तो सेकंड लास्ट का भी 5 है, थर्ड का अगर 10 है तो थर्ड लास्ट का भी 10 है। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जो ज़हन में रहनी चाहिए। अब आए जी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, देखें लेफ्ट साइड पर चल रहा है आपका cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। ओके, अब राइट साइड पर आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी जोन सी हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं। तो देखें रियल पार्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, और ये थर्ड टर्म में, और यहाँ पर ये फोर्थ टर्म में। तो ये रियल पार्ट्स वाली टर्म है, तो इनको कलेक्ट कर लें आप, तो ये आ जाएगी आपकी कोसाइन 5 माइनस 10 कोसाइन क्यूब और साइन स्क्वायर प्लस 5 कोसाइन इंटू साइन 4। वेल, और यहाँ से अब आप देखें कि नेक्स्ट जोन सा है, नेक्स्ट आप देखें अब आयोटा इस किन किन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है। आयोटा इन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहा है, इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है और इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आयोटा कॉमन निकाल लें आप इन सब में से और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो प्लस आयोटा क्या आ जाएगा जी, पहले जरा इसको लिख लें जरा S5, फिर अब आप S4 वाली देख लें कहां पर है, S क्यूब वाली, तो वो देखें यहां पर है माइनस 10 कोसाइन स्क्वायर S साइन क्यूब प्लस अब आप देखें सेकंड टर्म में तो 5 ऑफ कोसाइन 4 साइन क्यूब, साइन कोसाइन 4 एंड इनटू साइन थीटा। तो ये आपके पास ये आ गई आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप यहां पर अप्लाई कर दें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स को आप सेपरेट कर लें। अब आप इसको देखें कि क्या बनेगा यहाँ पर। तो देयरफॉर cos ऑफ 5 थीटा क्या बनेगा जी, C5 माइनस 10 C क्यूब S स्क्वायर प्लस 5 C S4, और इसी तरह साइन ऑफ 5 थीटा क्या बनेगा जी, साइन 5 माइनस 5 थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर साइन क्यूब प्लस 5 C कोसाइन 4 इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास ओवरऑल एक्सपेंशन आ चुकी है। लेकिन अब जरा एक चीज हम जरा देखते हैं, वो ये है कि आपको पता था कि जो साइन थीटा होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई है जो उसके लेफ्ट साइड पर है वही मैक्सिमम राइट साइड पर बनाए। अदरवाइज ये आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको कर सकते हैं एम्प्लॉय। इसको आप जरा नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, क्योंकि हमने अभी tan 5 थीटा भी इवैल्यूएट करना है। तो लेकिन हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है जी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, या साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पर हर टर्म के अंदर आपने कोसाइन लाना है, मीन के s को आपने c की फॉर्म में लेकर जाना है। तो देखें यहाँ पर ये C5 माइनस 10 C क्यूब और S5 S स्क्वायर है, S स्क्वायर तो 1 माइनस C स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस C स्क्वायर प्लस 5C। देखें S4 को लिख सकते हैं आप S स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। तो S स्क्वायर का आंसर है 1 माइनस C स्क्वायर, तो 1 माइनस C स्क्वायर
का होल स्क्वायर। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करें आप, क्या आएगा C5 माइनस 10C क्यूब प्लस 10C5 प्लस 5C 1 प्लस C4 माइनस 2C स्क्वायर। तो C5 माइनस 10C क्यूब प्लस 10C5 प्लस 5C प्लस 5C5 माइनस 10C क्यूब। तो देखें जी इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, ये देख सकते हैं 10C क्यूब 5C क्यूब 10C5 5C5 और C5, तो ये आ गया 16C5 और माइनस 10 और माइनस 10C क्यूब माइनस 20C क्यूब और वी आर ओनली लेफ्ट विद 5C। तो ये आपके पास कोसाइन 5 थीटा था। कोसाइन 5 थीटा ये प्योरली इन टर्म्स ऑफ आ चुका है 16 cos ऑफ 5 थीटा माइनस 20 कोसाइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 कोसाइन ऑफ थीटा। और इसी तरह अब आप इसको यूज करें तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन 5 थीटा है, तो S5 माइनस 10, अब C को इन टर्म्स ऑफ S लाएं 1 माइनस S स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो S क्यूब प्लस 5। देखें वही बात जैसे C4 है, इसको आप C स्क्वायर और C स्क्वायर 1 माइनस S स्क्वायर, क्योंकि साइन 5 थीटा में लेकर जाना है, तो ये क्या आ जाएगा जी 1 माइनस S स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू S। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो क्या आ जाएगा जी आपके पास S5 माइनस 10S क्यूब प्लस 10S5 प्लस 5S, इसको सिंप्लीफाई करें 1 प्लस S4 माइनस 2S स्क्वायर। ओके, अब इसका आंसर आ जाएगा S5 माइनस 10S क्यूब प्लस 10S5 प्लस 5S प्लस 5S5 माइनस 10S क्यूब। ओके, अब फर्दर अब लास्ट में क्या सिंप्लीफिकेशन होगी 10 और S5 और ये 5, तो ये 16S5 16 साइन 5 थीटा माइनस S क्यूब, ये S क्यूब है ये S क्यूब है, तो माइनस 20 साइन 20S क्यूब और जस्ट अब आपके पास 5, तो इट मीन्स कि आपके पास अब साइन 5 थीटा का आंसर आया है 16S साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 20 साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 5 साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास दो आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री की जिनको हमने ड्राइव किया है, और ये बहुत आप देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शायद ये बहुत टफ हो जाती हैं इनका वैल्यूएट करना, लेकिन हम जब डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो आप लास्ट में ये ज़हन में रखें, आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम प्योरली अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप ये जो बाइनोमियल आपने एक्सपेंशन यूज की है ये प्योरली अलजेब्रिक थी जो आप एलिमेंट्री क्लासेस में ये पढ़ते हैं। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री या डे मॉर्विस थ्योरम का एक तरफ आपने यूज किया और दूसरी तरफ आपने जस्ट एलिमेंट्री आपने मैनिपुलेशंस की कैलकुलेशंस की, तो आपका ये ड्राइव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये tan की रेशियो कैसे ड्राइव करते हैं। थैंक यू।